हेलो सिक्स क्लास, वेलकम्स यू ऑल इन ऑनलाइन क्लास ऑफ अदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। सो आज हम हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 है। ये जो हमारी बुक है पृथ्वी हमारा आवास, उसका चैप्टर नंबर 6 है। ओके, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। स्थल रूप का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि थल या स्थल का मतलब क्या होता है। हमारी पृथ्वी, ठीक है, मतलब कि हमारी जो सतह होती है, बेस होता है, ठीक है, जिस पर हम लोग चलते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम लोग थल बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर जितने भी प्रमुख मेन स्थल हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को ज़रूर देखा होगा। चित्र 6.1 दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा होगा। अब यहाँ एक इस फिगर में देखो, ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये देखो, ये पठार है, ये पर्वत है, ये झील है, ये सहायक नदियाँ हैं, ये पर्वत है। तो मतलब कि बेसिकली जो पृथ्वी है वो प्लेन यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, उबड़ खाबड़ दिखाई दे रही है। पर्वत ऊपर है, पठार नीचे है, ठीक है, उसके बाद सहायक नदियाँ हैं, झीलें, सब ये क्या है? बिल्कुल सपाट नहीं है ना, प्लेन नहीं है। तो ये क्या है? बिल्कुल उबड़ खाबड़ है। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह से एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप, मतलब कि पृथ्वी पर बहुत सारे क्या हैं? स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे और कुछ समतल होते हैं। अभी देख रहा होगा कि यहाँ पर से जो ये वाली बेसिकली हमारी जगह है ये बिल्कुल सीधी है, लेकिन जो ये वाली हमारी जगह है ये क्या है? बिल्कुल उबड़ खाबड़ हुई पड़ी है। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। यानी कि जो पृथ्वी होती है वो क्या करती है? कुछ समय के बाद जो पृथ्वी की जो गति है वो क्या होती है? चेंज होती है। मतलब कि कभी तो बिल्कुल नीचे की तरफ धंस जाती है, कभी ऊपर की तरफ क्या हो जाती है? वो उबड़ खाबड़ हो जाती है। ठीक है, मतलब कि ऑल द टाइम वो क्या बिल्कुल प्लेन नहीं रहती है या एक जैसी नहीं रहती है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम और आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठी हुई है और कहीं धंसी हुई है। जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर जो पृथ्वी है धंसी हुई है और यहाँ पर क्या हुई है? ऊपर उठी हुई है। ठीक है, दूसरी या ब्रह्मा प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। यानी कि स्थल जहाँ पर जो स्थान है, स्थल है, लगातार टूटता है या फिर लगातार क्या करता है? बनता है। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ब्रह्मा प्रक्रिया। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकरण करते हैं। यानी कि जो बेसिकली है, हम इन जो हमारे स्थल रूप हैं हम इनको 3 कैटेगरीज में पढ़ेंगे। 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है पर्वत, दूसरा है पठार और तीसरा क्या है? मैदान। तो बेसिकली हम धीरे धीरे क्या करेंगे? इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पठार के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये हमारा जो चैप्टर है ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? पृथ्वी के स्थल रूपों से रिलेटेड है। सो आज आप इस चैप्टर के कंप्लीट MCQs लर्न करेंगे। ठीक है, MCQs लर्न करने के बाद उसके बाद हम इसके जो मेन रीडिंग है वो कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो हमारा कल फर्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, वो हम 1, जो कि हमारा क्या है? पर्वत। ठीक है, सो यहाँ तक रीडिंग लीजिए। आप लोग जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है यहाँ से रीडिंग कीजिए कि होती क्या है। उसके बाद हम लोग कल रीडिंग करेंगे कंटिन्यू। ओके, हैव अ वेरी गुड डे।